पिछले सेशन में हमने देखा लेयर्स क्या होती हैं और किस प्रकार से नॉर्मल सॉफ्टवेयर में उसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अब हम ऑटोकैड की बात करेंगे। हमारे पास लेयर पैनल हमारे पास अवेलेबल है होम टैब के अंतर्गत ड्रॉ मॉडिफाई एनोटेशन के पश्चात लेयर पैनल हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। इस लेयर पैनल में काफी सारे भाग दिए गए हैं, हम बारी बारी से सबकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी इसकी लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं और किस तरह से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप यहाँ लेयर के फ्लाई आउट पे क्लिक करें तो आपके पास नीचे की तरफ भी कुछ कमांड्स अवेलेबल होंगी। तो यहाँ यदि मैं आइकॉन पे क्लिक कर दूं पिन वाले पे तो ये अब पैनल खुला ही रहेगा और ये आपका पैनल हाइड नहीं होगा नीचे वाला। सबसे पहले बात करते हैं लेयर्स के बारे में। जैसे कि हमने जानकारी ली थी, लेयर हमारे पास एज एन एग्जांपल देखा था कि ट्रांसपेरेंट पेपर के रूप में हमारे पास लेयर्स अवेलेबल रहती हैं जिनके ऊपर हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में सब ट्रांसपेरेंट पेपर्स को जोड़कर हम एक एक्चुअल ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेपर तो नहीं है, परंतु लेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह ही काम करती है। एक लेयर का अर्थ है एक ट्रांसपेरेंट पेपर, अर्थात आप अलग अलग लेयर्स बना के अलग अलग ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, उन सबको इकट्ठा कर सकते हैं उन लेयर्स के साथ। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम ये करते हैं और किस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो ऑप्शंस दी गई हैं उनका प्रयोग भी किस तरह से साथ में किया जा सकता है। सबसे पहले यदि आप यहाँ देखें तो अगर आपके पास पहले से कुछ लेयर्स बनी हुई हैं तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगी। डिफॉल्ट रूप में 0 लेयर पहले से अवेलेबल होती है जो कि यहाँ पे पहले से उपलब्ध है। 0 लेयर जो है ना तो आप इसको रीनेम कर पाएंगे ना इसको डिलीट कर पाएंगे। ये लेयर ऑटोकैड की तरफ से डिफॉल्ट रूप में आपको दी जाती है। हर लेयर के आगे कुछ स्पेशल आइकॉन्स हैं जिनका प्रयोग हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में, लेकिन यहाँ पे उनकी जानकारी जरूर ले लें। जैसे कि इन सभी आइकॉन्स का अपना अपना मतलब है। जैसे आप लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप लेयर को फ्रीज कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लेयर का, और फाइनली लेयर का नाम भी यहाँ पे दिया गया है जो 0 है। यहाँ पे 0 लेयर एक स्पेशल लेयर है जो ऑटोकैड की तरफ से पहले से ही दी जाती है आपको। इसके अतिरिक्त आप जितनी चाहे लेयर्स इसके ऊपर बना सकते हैं। उसके पश्चात यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेयर प्रॉपर्टीज के नाम से आप इसे क्लिक करें, आपके पास लेयर प्रॉपर्टीज पैनल अवेलेबल हो जाएगा। इस लेयर प्रॉपर्टी पैनल में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है लेयर्स के बारे में। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट बटन रहते हैं। जैसे यदि आप नया लेयर बनाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू लेयर से बना सकते हैं और डिलीट लेयर से उसे हटा भी सकते हैं। अभी मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से नीचे की तरफ आपके पास इसके साथ नीचे की तरफ आपके पास काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप चाहें तो लेयर को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से सभी लेयर्स को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेयर को आइसोलेट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप फिर से अनआइसोलेट कर सकते हैं लेयर्स को। सभी लेयर्स जो हैं वो जो आइसोलेटेड थी वो अनआइसोलेट हो जाएंगी। इसी तरह से लेयर को आप यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं और यहाँ नीचे दिए गए बटन से थ्रो कर सकते हैं, अर्थात आप उसको वापस अनफ्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से लेयर को लॉक कर सकते हैं और नीचे वाले बटन से जो आपकी लेयर्स है उसे अनलॉक कर सकते हैं। फाइनली आप लेयर को करंट भी बना सकते हैं। अगर एक से अधिक लेयर्स हो तो जो लेयर पे आप काम करना चाहते हैं उसे आप करंट भी बना सकते हैं, या जिस लेयर पे आप कुछ करना चाहते हैं उसको करंट बना सकते हैं। आप लेयर की प्रॉपर्टीज को भी मैच कर सकते हैं इस मैच लेयर ऑप्शन के साथ। नीचे की तरफ आप स्टेट्स को संभालने के लिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे भी काफी सारे ऑप्शन हैं, इनको भी हम बारी बारी से नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। और इस तरह से हमारे पास यहाँ लेयर पैनल में काफी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेयर्स के रिगार्डिंग, जिनको हम बारी बारी से अगले आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो हमने ये मुख्यतः ये देखा कि डिफॉल्ट रूप में हम पिछली जितनी भी एक्सरसाइजेस कर रहे थे वे सभी डिफॉल्ट रूप में 0 लेयर के ऊपर ही हो रही थी। लेयर आपकी ड्राइंग्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है ताकि आप आसानी से अलग अलग लेयर्स पे काम कर पाएं और इकट्ठा करके उन्हें एग्जैक्ट या जो आप डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग क्रिएट कर पाएं। तो आने वाले सेशन में हम इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। धन्यवाद।